जामवंत जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कहीं नाई सबन कहु माथा, यह कहीं नाई सबन कहु माथा। चले वो हरसि धरि रघुनाथा, चले वो हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। कर के पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। मैनाक होई क्रमहारे, मैनाक होई श्रमहारे। मैनाक होई श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहाँ परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे सबको एक साथ लेकर के जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मारी ना दें, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। कितने लोग चतुर होते हैं, काम दूसरा कोई करता है, बोर्ड आपन लगवावत है कि मैंने किया है? श्रेय बांटिए। और ये स्वभाव सहज न समझिएगा। उपलब्धियों को बांट देना सहज स्वभाव नहीं है, बहुत कठिन है। कहो, तबीयत ठीक है ना? लग तो नहीं रहा? तबीयत ठीक है? श्रेय बांटिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भोजपुरी में है, चलता डहरिया, चलता डहरिया, पीरा जाला पाँव रे, जो
से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। श्रेय को बांट देना ये सहज व्यवहार न समझिएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार कोई भी कार्य करने जाइए 5 बार 10 बार भगवान के नाम का जयकारा लगा लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा। दुई बार भइल, बार बार रघुबीर सम्हारी, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार भगवान के नाम का घोष करके श्री हनुमान जी चले। समुद्र से एक पर्वत निकले, मैनाक बोले हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं, हमारे ऊपर थोड़ी देर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम, बाबूजी के मित्र, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। उसी प्रकार हमारी किरण प्रभाकर जी जब तक कैराकत का काम नहीं कर लेंगी पूरा तब तक विश्राम लेने वाली नहीं है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके चले। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने भेजा है भोजन करने के लिए तुमको। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, मां की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो मुख खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुखते ठयो, 16 जोजन मुखते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 हनुमान जी 32, डबल का खेल शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन लंबा मुख खोला। उसका शरीर नहीं, आनन गोस्वामी जी कहते हैं यानी जो मुख खुला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। ये खैरा भूधर ही अंबाला है, इतना लंबा मुख खोल ली। हनुमान जी सोचे 200 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो हमारे दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ पहुंचे सीता जी के लगे। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीता जी के पास, ही ऊपर कहाँ जा रहे हैं।
और क्या भरोसा है कि मेरे 200 योजन होने के बाद इमाई 300 योजन की नहीं हो जाएगी। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और धारण करके सुरसा के मुख में गए। भीतर भीतर जाकर बाहर आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा। आकर बोले मैया अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के वापस आया हूं, अब भी खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपका बड़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। ठीक लंका में से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, सिंहिका को। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर उसके सिर पर एक प्रसाद दिए। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में मर गई। लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका देखे। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या बेला का आगमन हुआ, बिल्ली के बच्चे इतना बड़ा आकार बनाकर छोटा सा मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंकहि चले सुमिर नरहारे, लंकहि चले सुमिर नरहारे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जैसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके धीरे धीरे दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करना प्रारंभ किए, रावण ने उस मेन गेट पर लंका के एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। हाँ, मेन गेट पर बैठी है। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। सोचने लगी मैं बैठी और मेरे रहते चोर की भांति जा रहा है, इसका अर्थ है कि लंका में चोरी करने के लिए आया है। चिल्लाई हनुमान जी पर। लंकिनी ने हनुमान जी को सठ बोल दिया। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, ऐ सठ तुम मुझे नहीं जानता है, जो लंका में चोरी करने आता है मैं उस चोर को ही पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो? बोले हाँ, जो चोरी करने आता है अथवा जो चोरी करता है खा जाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है रावण, उसको नहीं खाई, हमको खाने के लिए बात कह रही हो? हनुमान जी मुष्टिका ऐसे करके अब पीछे ऐसे हाथ किए हैं। लंकिनी बोली पीछे क्या छिपाए हो तुम चोरी करके? हनुमान जी बोले छिपाया नहीं हूं, लेकर के आया हूं। लंकिनी बोले क्या लाए हो? हनुमान जी बोले प्रसादी है राम जी के, बहुत टेस्टी आइटम लाया हूं। बोली क्या लाए हो? बोले हनुमान जी बोले आम खाई हो? आम। लंकिनी बोली आम का होत है? हनुमान जी बोले जो आम को और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा संसार में, है? लंकिनी झुकी। वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी ने मुष्टिका निकाला, उसके सिर पर एक मुष्टिका रगड़कर भगवान का नाम लेकर आई प्रसादी खा। जय श्री राम। जैसे
ऐसे एक मुष्टिका मारे खून की उल्टी करके रुधिर बमत धरनी ढुमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठा कर पूछे कैसा था टेस्ट, ये बताओ पहले। मीठ रहल ह मलदहवा खियाई अब लंकनी